हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। पिछली क्लास तक हम एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। ओके, आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नाउ अभी तक इस सीरीज में क्या कवर हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन था उसमें। पार्ट टू में जब बात करें तो पार्ट टू में हमने क्या देखा था। पार्ट टू में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पार्ट थ्री में वही कंटिन्यू हुआ था और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीट किया था हमने एक्सरसाइज 4.2। नेक्स्ट पार्ट फोर में हमने देखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। देन उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। सो अब तक हम अभी तक एक्सरसाइज 4.3 के 3 क्वेश्चन तक थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में कवर हो जाए। अगर वीडियो लेंथी हो जाएगा तो ये 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Exercise 4.3, question number 4. It says the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. So जो भी हमसे पूछ रहा है हम उसको assume कर लेते हैं, let it be x. Let the present age of Rahman be x years. ठीक है, लेट उसकी प्रेजेंट एज अभी x है। अब बोल रहा है सम करना है किसका, रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल करना है, 3 इयर्स एगो उसकी जो एज थी और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद। सो एज ऑफ रहमान 3 इयर्स एगो इज x-3। 3 साल पहले, 3 साल छोटा होगा वो, x-3 इयर्स। एंड एज ऑफ रहमान 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x+5। आज प्रेजेंट में उसकी एज x है तो 3 साल पहले एज x-3, 5 साल बाद एज x+5। अब बोल रहा है ये एजेस का रेसिप्रोकल करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल दैट इज 1/x-3 प्लस 1/x+5। एजेस का रेसिप्रोकल करके उसको ऐड करना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल। सो अगर x-3 उसकी 3 साल पहले की एज है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x-3 हो जाएगा। अब ये जो सम है ये है 1/3, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बस इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और फिर उस इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था इस केस में एलसीएम हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आपको गिवन है डिनोमिनेटर में। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x+3 प्लस x+5 प्लस x-3 दैट इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, दैट इज 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ओके, ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2 है, सो इट इज 2x प्लस 2। अभी उसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, x² प्लस 5x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो 3 into 2 दैट इज 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो x² प्लस 2x और माइनस 6x करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। सो हम सॉल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। सो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं यहाँ पर तो पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की -4 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी -21। ये वैल्यू कैसे निकाले हम, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको ये ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें सबसे पहले a इंटू सी करना है, दैट इज -21। अब -21 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं दो जिनको ऐड करके तो -4 आए, दैट इज द वैल्यू ऑफ b, और प्रोडक्ट करके -21 आना चाहिए। ओके, सो इसके फैक्टर्स 7 और 3 हो सकते हैं। 7 into 3 21 होता है। क्योंकि हमें
यहाँ पे भी माइनस चाहिए और यहाँ पे माइनस चाहिए, इसलिए हम बड़े नंबर को माइनस दे देते हैं और ये छोटा नंबर +3। तो हमारे फैक्टर्स हो गए -7 +3। सो बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -7x +3x -21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x -7। देन बाकी के दो टर्म से आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा x -7। मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड टाइम कि ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो सेम होगा दोनों तरफ, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन ले सकेंगे। x +3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप इक्वेट कर दीजिए 0 से, दैट इज x -7 इज इक्वल टू 0 एंड x +3 इज इक्वल टू 0। सो आपको x की दो वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ x क्योंकि ईयर्स है, मतलब एज है, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 को नेग्लेक्ट करेंगे सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -3 सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव एंड देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 years। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू आपको मिल गई 7। ठीक है, सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप इसके बजाय, हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, आप उसके बजाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Okay, so दो subject यहाँ पर दिया हुआ है, that is mathematics and English. Let the marks in mathematics be x. अब बोल रहा है कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मार्क्स मिला के कितना आया है, 30 आया है। अगर मैथमेटिक्स में x है, सो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 30 - x। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इज, अगर एक में x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 - x। सिंस सम इज, दोनों को मिला के कितना मार्क्स आया, 30 आया। ठीक है, इसलिए दूसरे का हो जाएगा 30 - x। नाउ इट सेज had she got 2 marks more in mathematics, so according to question, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिलता, सो कितना मिलेगा, अब x +2, पहले कितना था x। ओके, अब 2 मार्क्स अगर ज्यादा मिल रहा है तो x +2 हो जाएगा एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो पहले 30 - x था तो अब 3 मार्क्स कम कर लेते। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 210 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो x +2 और यहां पर आ जाएगा 30 - 3 दैट इज 27। सो 27 - x इज इक्वल टू 210। ठीक है, इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 27x - x² + 54 - 2x इज इक्वल टू 210। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, x², 27x - 2x क्या हो जाएगा, 25x। 25x मींस उधर शिफ्ट करेंगे, दैट इज 25 माइनस में आएगा। ओके, देन इट इज 210 - 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, x² - 25x प्लस 210, 54 अगर उससे कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 6 और यहां पर आ जाएगा 5 1 156 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें 156 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 156 के फैक्टर्स होते हैं 12 और 13 और उनको ऐड करके 25 भी आ जाएगा। सो इट इज x² - 12x - 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं और मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है 12x - 12x और -13x में। आप चाहे तो आप कोई और मेथड ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका। ठीक है, सो x² पहले से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पर x - 12 बच जाएगा, -13 कॉमन ले लेंगे तो x - 12 फिर से बच जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x - 12। ओके, सो आपके पास बचेगा x - 13 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये बहुत बार कर चुके हैं हम, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ इसमें। इन केस आपको कोई भी डाउट जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ओके, सो x - 12 जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x और -13 बचेगा।
यहां से आप दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देंगे, सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो जब आप x की वैल्यू 12 लेंगे, अगर मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, दैट इज 30 माइनस 12 एंड दैट विल बी 18। एंड अगर x इज इक्वल टू 13 है सो इंग्लिश में आ जाएगा दैट इज 30 माइनस 13 एंड दैट विल बी 70। ओके, तो ये दो केसेस आपके पास है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है इस गिवन सिचुएशन में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, it says the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of field. So पहले एक rectangular field बना लेते हैं, that is A, B, C, D. Okay, so अब हमें बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। सो हमें शॉर्टर साइड को रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। ओके, शॉर्टर साइड को हमने एज्यूम कर लिया है कि x मीटर है, सो लेट दिस बी द शॉर्टर साइड x मीटर। अब बोल रहा है लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर ज्यादा है, सो x प्लस 30 ये लॉन्गर साइड हो जाएगा, और डायगोनल बोल रहा है 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से, सो ये 60 प्लस x हो जाएगा। ओके, ये आपको ऐसे कुछ डायमेंशंस मिल जाएंगे। सो लॉन्गर साइड इज x प्लस 30 मीटर एंड डायगोनल, आप ऐसे लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, ऐसा आ जाएगा 60 प्लस x या x प्लस 60 दोनों चलेगा। ठीक है, ये आपको ऐसे लेंथ मिल जाएगी तीनों की। अब क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BDC, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है दैट इज BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ऐसा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आ जाएगा। नाउ BD की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 60 प्लस एक्स, सो 60 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू CD की वैल्यू है x प्लस 30, सो x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है x, सो इट इज x स्क्वायर। एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 60 स्क्वायर दैट इज 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, सो x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर, सो एक x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 120x और 60x कैंसिल हो गए, यहाँ पर 60x बच जाएगा बस। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 60x और 3600 जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो प्लस 900 और माइनस 3600 आ जाएगा, सो दैट विल बी माइनस 2700। ठीक है, नाउ अगेन इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। सो 2700 को हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे दैट इज 90 एंड 30। हमें चाहिए माइनस 60, सो फैक्टर हो जाएगा माइनस 90 प्लस 30। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। ठीक है, अगर आपको बड़े नंबर्स में फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी इक्वेशन के लिए इजी है, बस आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 90 आ जाएगा प्लस 30 जब आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 यहाँ पे भी बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 90 को हम कॉमन ले लेते हैं, सो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे सो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। अगेन x इज इक्वल टू माइनस 3 हमें नेग्लेक्ट करना है क्योंकि x जो है वो लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो फाइनल आंसर इज x इज 90। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड जो है, जो हमने x एज्यूम किया था वो अब हो जाएगा 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड जो कि है x प्लस 30, सो आ जाएगा 90 प्लस 30 एंड दैट विल बी 120।
और लास्ट लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज 60 प्लस एक्स दैट इज 60 प्लस 90 जो आ जाएगा 150 मीटर। ओके, सो ये आपके डायमेंशंस हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन सारे मेथड से कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ओके, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन इजिली उसको समझिए, थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। इट सेज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। सो पहले तो आपको दो नंबर एज्यूम करने पड़ेंगे। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब यहां पे बात हो रही है स्मॉलर एंड लार्जर नंबर, तो हम यहीं पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x इज ग्रेटर देन y। आप y इज ग्रेटर देन x भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसके हिसाब से इक्वेशंस लिखना रहेगा। मैं x को ग्रेटर ले रहा हूं y से। सो इट सेज दैट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अगर डिफरेंस करना चाहता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आएगा। दूसरा ऑप्शन बच्चों को लग सकता है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 भी तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने x को बड़ा माना है इसलिए ये वाला इक्वेशन करेक्ट है और ये रॉन्ग है। ये वाला इक्वेशन में क्योंकि x बड़ा है तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने x को बड़ा लिया है तो उसके हिसाब से सिचुएशन कैसी चेंज हो रही है। अगर आप y को बड़ा नंबर मानते हैं यहां पर तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 करेक्ट इक्वेशन होगा। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर जो है वो y है। ओके, ऑल्सो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, क्योंकि x बड़ा नंबर है सो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब बस ये वाई स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करना है, देयरफॉर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन प्लेस ऑफ वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं 8x दैट इज इक्वल टू 180। एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। सो आपको 180 के फैक्टर्स निकालने हैं। सो 180 के जो फैक्टर्स होंगे एक्चुअली वो माइनस 180 है। सो इट इज 18 इंटू 10, 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2। यहाँ से एक बार मैच कर लेंगे कोई आपको फैक्टर्स मिल रहा है क्या, क्योंकि आपको दो फैक्टर्स ऐड करके 8 बनाना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 3 और 3 में। सो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ओके, यहाँ पर ये चीज मैच नहीं हो रही है। सो 5 इंटू 2 10 एंड 10 इंटू 2 20 और यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये चीज मैच नहीं हो रही है। ओके, सो अब यहाँ से कर लेंगे, देखो एकदम आसान है। अगर आप थोड़ा ऐसे टाइप से खच रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एकदम इजिली आप इसको सोच सकते हैं कैसे। 18 इंटू 10, हर बार ये जरूरी नहीं होता है कि हमें सारे फैक्टर्स एकदम ब्रेक डाउन करने हैं उसके हेल्प से निकालना है। ओके, आपको सिंपल यहीं से दिख रहा है 18 और 10 दो फैक्टर्स हैं जिनको आप सब्सट्रैक्ट करके 8 ला सकते हैं। सो एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी टू गो टू द स्मॉलर फैक्टर्स। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे 18 और 10, लेकिन क्योंकि हमें -8 चाहिए तो इसको -18 और +10 कंसिडर करेंगे। सो फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों फैक्टर्स को आप 0 से इक्वेट कर लेंगे। सो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू एक तो 18 आ जाएगी और x की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -10 आ जाएगी। ठीक है, अब x बोला है दो नंबर है, ये बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इनमें से हम कौन सी वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप x इज इक्वल टू 18 लेते हैं सो दैट इज परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन अगर x इज इक्वल टू -10 लेते हैं तो यहां पर इश्यू होगा। क्या इश्यू होगा, अगर ये x इज इक्वल टू -10 यहां पर अगर हम पुट करते हैं सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू -10 आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल नॉट बी नेगेटिव। ओके, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप x इज इक्वल टू -10 कंसिडर कर रहे हैं तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही।
ओके, इसलिए हम x इज इक्वल टू -10 इग्नोर करेंगे। यही रीजन आपको लिखना है कि इफ x इज इक्वल टू -10 देन y स्क्वायर इज -80 and hence square of any number cannot be negative. Okay, square of a number cannot be negative, therefore neglecting x is equal to -10. So right answer हो गया x is equal to 18. So x की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। So y square is equal to 8 into 18, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, so हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, 4 into 2 into 9 into 2, so इसको लिख सकते हैं हम 36 into 4। ओके, सो y आ जाएगा 36 को हम 6 लिख सकते हैं और 4 को 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो नंबर हमारे क्या आ गए, एक तो 18 आ गया और दूसरा 12 आ गया। ये हमारे दो नंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें ढूंढना था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। ओके, सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न। इट सेज अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। पिछला जो सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें उसने बोला था कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर बोल रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर मोर लग रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम सेकंड सिचुएशन में कम लगने वाला है। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, so इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। It says let the uniform speed, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है उसकी, so let the uniform speed be x किलोमीटर पर आवर। ये उसकी समझ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 360 किलोमीटर। अब दो सिचुएशन है, एकदम ध्यान से समझेंगे, फर्स्ट सिचुएशन एंड सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन में स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो टाइम लगने वाला है वो क्या लगेगा, दिस इज स्पीड एंड दिस इज डिस्टेंस। हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट इज 360 अपॉन x आवर। यहाँ टाइम, इतना टाइम लगने वाला है पहली सिचुएशन में। सेकंड सिचुएशन बोल रहा है अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती, सो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी x+5, पहले के कंपेयर में 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल हो रहा है, सो इट इज 360 किलोमीटर। तो इस केस में टाइम क्या लगेगा, हमें टाइम लगेगा 360 अपॉन x+5, दैट इज डिस्टेंस अपॉन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, नाउ इट सेज दैट कि जो सेकंड सिचुएशन है जहां पर स्पीड बढ़ा लिए आप, तो यहाँ पे डेफिनेटली टाइम आपको कम लगने वाला है। कितना टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है, सो दिस टाइम इज 1 आवर लेस देन दिस टाइम। ठीक है, सो इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको अगर हम T1 मान लें, इसको T2 मान लें, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो T1 है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि उस टाइम स्पीड कम है, सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। सो T1 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x+5 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, दैट इज x इंटू x+5, ऊपर आ जाएगा 360 को आप कॉमन ले सकते हैं, इनसाइड ब्रैकेट x+5 माइनस x इज इक्वल टू 1। ओके, 360 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 360, और यहाँ पर x और माइनस x कैंसल हो जाएगा, सो ऊपर बचेगा 5 और नीचे आ जाएगा x² प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 360 and that is equal to x² plus 5x. So 5 into 360 आपको कितना मिल जाएगा, that is x² plus 5x minus 0, 5 6 30, that is 0 15 और ये 18 is equal to 0. So 1800 यहाँ पर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट टर्म। अब आपको 1800 के फैक्टर्स निकालने हैं, सो 1800 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18 इंटू 10 इंटू 10, याद रहे हमें 5 निकालना है। ओके, सो 18 आ जाएगा 9 इंटू 2 एंड 9 आ जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, ये भी 10 आ जाएगा 5 इंटू 2। अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 यहाँ पर भी आ जाएगा 30। अब हम क्या करने वाले हैं, 5 इंटू 10 यहाँ पर 20 एंड
अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स ऐसे देखें कि 5 × 5, ओके, सो अगेन यहाँ पर 25 और यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अगेन वहां पर भी सही नहीं बैठ रहा है वो, ओके। सो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले हैं, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 5 × 3 × 3 दैट इज 45, 9 × 5 दैट इज 45, और दूसरा हमारे पास बचेगा 5 × 2 × 2 × 2, ओके। सो 5 8 जा 40। सो ये दो फैक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जब नंबर थोड़े बड़े होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए मैंने कहा इस केस में आप यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पर जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ओके। प्लस 45 माइनस 40 तभी आपको ऐड होके +5 मिलेगा और इसका प्रोडक्ट माइनस 1800 मिलेगा आपको, ओके। यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 45, यहाँ पर माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ओके। सो आपको x की यहां से दो वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज x इज इक्वल टू -45 एंड 40। -45 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमने स्पीड एज्यूम किया, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, सो आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -45 सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। सो x इज इक्वल टू 40 km/h, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो 40 km/h, ओके। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आज के इस वीडियो में टिल क्वेश्चन नंबर 8 ही करते हैं, वी आर स्टिल लेफ्ट विद 3 मोर क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो में 9 10 11 वो थोड़े से लेंदी है, ओके। सो इजिली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको मेथड्स पता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। आज के वीडियो में, आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय।